यह लड़की बेहद होशियार है। जब डाकू बस लूट रहे थे, लड़की ने चुपचाप अपना मोबाइल छुपा लिया। जैसे ही डाकू ने सभी यात्रियों के मोबाइल इकट्ठा किए, लड़की ने चालाकी से एक अतिरिक्त मोबाइल सौंप दिया। इसी दौरान बस ड्राइवर ने सोचा कि डाकू के ध्यान न होने पर वह चुपके से भाग जाएगा। उसने तुरंत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ वह डाकू को मार नहीं पाया, बल्कि खुद डाकू की गोली से घायल हो गया। मेरे टीचर को छोड़ दो, नहीं तो अगला मरने वाला तुम होगे। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। यात्रियों की सुरक्षा। वुजिंग टीम का कप्तान डाकुओं के सरगना बात करने गया। डाकुओं के सरगना ने मांग की कि बस में तेल भर दिया जाए, वह 3 यात्रियों को छोड़ देगा। आखिरी फैसला, तेल भरवाओ और तुम्हें 3 बंधक मिलेंगे। इसके बाद वुजिंग टीम के कप्तान ने 2 जवानों को भेजा, जो वुजिंग के भेष में तेल भरने वाले बने थे। ये दोनों वुजिंग जवान बस में तेल भरने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में जब डाकुओं का सरगना ध्यान नहीं दे रहा था, तब उन्होंने चुपचाप बस में एक सिग्नल जैमर लगा दिया। डाकुओं के सरगना ने देखा कि बस में तेल भर चुका है। उसने मुड़कर बेतरतीब ढंग से 3 यात्रियों की ओर इशारा किया कि वे बस से उतर जाएं। लड़की किस्मत से चुन ली गई। जैसे ही लड़की बस से उतरी, उसने अचानक अपने भाई को देख लिया। वुजिंग में तैनात उसका भाई हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन डाकुओं की बस में होगी। इसके बाद बहन ने इशारे से बताया कि उसके पास मोबाइल है और वह बस में वापस जाकर संपर्क करना चाहती है, लेकिन भाई जानता था कि जोखिम भरा है, इसलिए उसने बहन के इस तरीके को मंजूरी नहीं दी। लेकिन बहन के अनुरोध पर भाई ने दुखी होकर बहन को बस में वापस जाकर संपर्क करने का इशारा कर दिया। हालांकि लड़की जानती थी कि बस में वापस जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन सभी यात्रियों की जान बचाने के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के बस में लौट गई। तुम क्या कर रहे हो? क्या उस छोटी लड़की को पहले जाने दिया जा सकता है? क्या तुम मौत से डरती हो? मुझे डर लगता है। मुझे कोई वजह दो कि मैं तुम्हें जाने दूं। वो बहुत छोटी है, अभी बच्ची ही है। इसके बाद डाकुओं के सरगना ने लड़की को बस में चढ़ा लिया, पर उसने वादा नहीं निभाया, बल्कि एक आंटी को बस से उतरने को कह दिया, जिससे लड़की हैरान रह गई। क्या हमने तय नहीं किया था कि बच्चे को भेजेंगे? डर ज्यादा हो तो जान भी जा सकती है। रुको जरा। सच्चाई के सामने लड़की को डाकू सरगना के आदेश का पालन करना पड़ा। हम दोनों कैसे वापस जाएंगे? मेरी बहन। बहन? तुमने अपनी बहन को वापस क्यों भेजा? मैंने अभी अभी उसे एक इशारा किया था। मैंने ही उसे वापस जाने को कहा और उसने भी मुझे एक इशारा किया। उसने कहा कि उसके पास मोबाइल है। जब हम छोटे थे, हर बार जब हम गलती करते थे, हम दोनों इसी तरह एक दूसरे को फोन करते थे। इस समय गाड़ी में बैठी लड़की ने डाकुओं की नजर से बचते हुए चुपके से मोबाइल निकालकर बाहर संदेश भेजा। उसका संदेश बाहर मौजूद स्पेशल पुलिस ने प्राप्त कर लिया। डाकू ऊंचाई पर हैं। मैं बंधकों को झुकने के लिए कहता हूँ। तुम लोग खिड़की के ऊपर के हिस्से पर गोली चलाओ। जब स्पेशल पुलिस के भाई को संदेश मिला, तो उसने सदस्यों को खिड़की के गिरने को संकेत मानकर हमला शुरू करने को कहा। वहीं बस के अंदर लड़की ने सबको सावधानी से झुकने को आगाह किया। यात्रियों ने आज्ञा का पालन किया और सिर पकड़कर झुक गए। स्पेशल पुलिस भी बाहर लगातार बस पर नजरें गड़ाए हुए थी। जैसे ही मौका सही लगा, लड़की ने सही समय देखकर तेजी से उठकर पर्दा गिरा दिया। उसे अब और मत रोको, उसे अपनी राह जाने दो, उसे पूरी तरह से मुक्त कर दो, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी नियति को प्राप्त कर सके। उसे जाने देना ही सबसे सही और उचित निर्णय होगा, क्योंकि उसे जबरदस्ती रोकना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसी तरह बस के अंदर के सभी डाकू मारे गए। मानना पड़ेगा, लड़की वाकई बहुत बहादुर थी।